तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली डीएससी का जो कैप राउंड 2 का सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। जानेंगे डिटेल में कि कैसे आप बेटरमेंट एंड फ्रीज अब जो है वो कर सकते हो। साथ ही में कैप 3 में अगर आप जाने का सोच रहे हो तो बेटरमेंट एंड फ्रीज के क्या एडवांटेजेस है, क्या आपका बैकअप में जो कॉलेज है वो रहेगा या फिर नहीं, एंड क्या रूल्स है, तो वो मैं डिटेल में आपको जो है वो समझाऊंगा। तो आपके मन में कोई भी जो डाउट है वो नहीं रहेगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहना। एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे आके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फाइनली यहाँ पे कैप 2 का अलॉटमेंट का ऑप्शन भी जो है वो आ चुका है, जिसको बहुत टाइम इन्होंने लिया इस बार। अभी इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि कौन सा कॉलेज आपको कैप राउंड 2 में जो है वो मिला है। अब देखो, अगर आपको कोई भी बेटर कॉलेज नहीं मिला है तो यहाँ पे नो चेंज लिख के आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि कैप राउंड 1 में आपको जो कॉलेज मिला था वही आपको कैप राउंड 2 में जो है वो मिला है। तो सिंपल सा ये मीनिंग है। वही अगर आपके यहाँ पे लिखा है कि चेंज इन चॉइस कोड, तो कैप 1 में आपको जो कॉलेज मिला होगा एंड कैप 2 में आपको जो है वो बेटर कॉलेज मिला होगा, तो यहाँ पे चेंज इन चॉइस कोड ऐसा जो है वो लिख के आएगा। तो बेटरमेंट अगर आपका हो गया हो या होगा तो कोई और कॉलेज आपको मिला होगा या फिर उसी कॉलेज की कोई ब्रांच जैसे आपने फॉर्म भरा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो चीज़ है वो देखने को मिल जाएगी। एंड जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनके इसमें सीट एक्सेप्टेंस का भी जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा। तो सिंपल सी चीज़ है। अब सीट एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे आपको अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस फॉर कैप 2 का ऐसा ऑप्शन जो है वो मिलेगा। इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे फिर से हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। अब इनके बारे में हम ध्यान से समझेंगे ताकि आपको कोई भी जो डाउट है वो ना हो। पहले इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो सेम हमें जो वेरिफिकेशन है वो करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है वो करेक्ट करेक्ट पे जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से जो है वो कर सकते हो। ये हो गया। फिर यहाँ पे आपको वेरीफाइड करना है। तो ये होने के बाद गाइज फिर से आपको जो है वो भी 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक है हमारा बेटरमेंट एंड फ्रीज का। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान से सुन लो। अगर आपने कैप राउंड 1 में पहले ही बेटरमेंट किया है तो आपको 1000 रुपीज़ अभी जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली बेटरमेंट करके जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो जा सकते हो। 1000 रुपये पे करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको कैप राउंड 1 में कोई भी कॉलेज नहीं लगा था एंड कैप राउंड 2 में पहली बार आपको कॉलेज लगा है एंड अगर आप बेटरमेंट कर रहे हो तो ही आपको 1000 रुपीज़ एज अ सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना। वही कैप 2 में अगर आप कोई कॉलेज को फ्रीज कर रहे हो, कैप 1 में आपने बेटरमेंट किया था तब 1000 रुपये पे किए थे, तो फ्रीज करने के टाइम भी आपको पैसे जो है वो नहीं लगेंगे। सिंपल मीनिंग ये है कि एक बार अगर आपने 1000 रुपये पे कर दिए तो फिर उसके बाद आपको फिर से 1000 रुपये जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, चाहे आप बेटरमेंट करो या फिर फ्रीज करो। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, एक है बेटरमेंट का एंड एक है फ्रीज का। अगर आपको अभी जो कॉलेज लगा है उसी में आपको एडमिशन लेना है तो फ्रीज पे क्लिक कर लो। उस कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाओ, जो भी टाइम दिया हुआ है। आई थिंक आज की 16 तारीख है, 16 से 18 तक टाइम दिया है। आप कॉलेज में जाके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। सैटरडे संडे सभी दिन कॉलेजेस जो है वो शुरू रहेंगे, तो जब जाना है तब आप जाके अपना एडमिशन जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो कॉलेज में एडमिशन लेना है, फ्रीज में क्लिक करो। आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वही अगर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए ट्राई करना है तो आप बेटरमेंट करके नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो जा सकते हो। तो ये जो है वो ध्यान में रखना। यहाँ पे क्लिक करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना, ओटीपी डाल देना एंड सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस का अपडेट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। 1000 रुपये पहले ही पे करने किए होंगे तो पे नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं किए होंगे तो एक बार यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेटरमेंट एंड फ्रीज का। अब बात करते हैं कि बेटरमेंट करेंगे तो बैकअप में हमारा कॉलेज जो है वो रहेगा या फिर नहीं। एंड साथ ही में गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो एक लाइक्स जो है वो ज़रूर कर दिया करो। मैं ट्राई करूँगा कि और ऐसी अपडेट्स आपको टाइम पे जो है वो देते रहूँ। अब देखो, मैक्सिमम लोग अगर आप बेटरमेंट कर रहे हो तो बेटरमेंट के रूल्स आपको जो है वो पता रहना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस ले लेता हूँ ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को जो है वो समझ में आ जाए। पहली सिचुएशन ये लेते हैं कि सपोज करो कि आपको कैप राउंड 1 में कोई भी जो कॉलेज है वो नहीं लगा। कैप राउंड 2 में आपको पहली बार जो कॉलेज है वो लगा है एंड अगर आपको टॉप 3 प्रेफरेंस के अलावा कोई कॉलेज लगा हो तो ही आप बेटरमेंट कर पाओगे। टॉप 3 में से कोई लगा होगा तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, फिर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब कैप 2 में अगर आपको कॉलेज लगा है एंड अभी अगर आप यहाँ पे बेटरमेंट करते हो तो कैप 3 का आप जो फॉर्म है वो भर पाओगे। यहाँ पे आपको जो भी कॉलेजेस है वो डाल सकते हो एंड यहाँ पे आपका जो कॉलेज आपको कैप 2 में लगा है वो ऑटोमेटिकली लास्ट नंबर पे जो है वो रहेगा। एंड कैप 3 में जब आप फॉर्म भरोगे तो कुछ ऐसा फॉर्म रहेगा, ये आपका कैप 2 का कॉलेज रहेगा एंड यहाँ पे बाकी कॉलेजेस आप डाल सकते हो। ठीक है, तो जब कैप 3 का रिजल्ट लगेगा, अगर आपको बेटर कॉलेज लगा तो बेटर कॉलेज आपको जो है वो मिल जाएगा। कैप राउंड 2 में आपको जो लगा था वो आपके हाथ से चला जाएगा। अगर बेटर कॉलेज नहीं मिलता है तो जो कैप 2 में आपको मिला था वही कैप 3 में आपको जो है वो अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। अब फिर सेकंड सिचुएशन है कि सपोज करो कि आपको कैप राउंड 1 में जो कॉलेज है वो लगा था, कैप राउंड 2 में आपको जो है वो सेम ही कॉलेज जो है वो लगा है। सपोज करो कैप राउंड 1 में जो कॉलेज आपको लगा है सेम ही कॉलेज आपको कैप राउंड 2 में जो है वो लगा है। सपोज करते हैं कि पीआईसीटी कॉलेज का आपको सीएस ब्रांच लगा है एंड सेकेंड राउंड में भी आपको पीआईसीटी का सीएस ब्रांच ही जो है वो लगा है
एंड अभी भी अगर आप चाहते हो कि थर्ड राउंड में मुझे ट्राई करना है VGTI या फिर COEP के लिए, तो फिर से आप जो है वो बेटरमेंट कर सकते हो। बस आपको टॉप 3 प्रेफरेंस के अलावा अगर कॉलेज मिला होगा तो ही आप बेटरमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो बेटरमेंट की क्लिक करके आप कैप 3 में जो है वो जा सकते हो। जो कॉलेज आपको सेम ही कॉलेज कैप 1 एंड कैप 2 में लगा है, तो कैप 3 में भी वो आपके पास जो है रहेगा। जब आप लिस्ट बनाओगे तो लास्ट नंबर पे वो कॉलेज आपका जो है वो रहेगा, एंड ऊपर फिर सारे ऑप्शन जो है वो रहेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना कैप 3 का जब आप फॉर्म भरोगे तो PICT से बेटर ही कॉलेजेस डालो, या फिर जो भी कॉलेज आपको लगा होगा उससे बेटर कॉलेजेस ही जो है वो डालना, नहीं तो बेटरमेंट की जगह डिक्रीमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे भी वही रूल रहेगा, अगर बेटर कॉलेज लगा तो बेटर कॉलेज आपको मिल जाएगा एंड PICT आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा। सपोज अगर बेटर कॉलेज नहीं लगा तो जो PICT है वही आपको कैप राउंड 3 में जो है वो मिलेगा। मतलब आपके पास बैकअप में जो कॉलेज है वो रहेगा, बस आपको बेटरमेंट अभी जो है वो सिलेक्ट करके आगे जो है वो बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सिचुएशन क्या रह सकती है कि आपको सपोज करो कि कैप राउंड 1 में जो है वो VIT कॉलेज लगा, कैप राउंड 2 में आपको जो बेटरमेंट है वो मिला, एंड अभी VIT के जगह आपको जो है वो सपोज करो कि PICT का और कोई ब्रांच मिल गया, ठीक है। तो VIT का CS यहाँ पे मिला था कैप 1 में, एंड कैप 2 में आपको PICT का CS जो है वो मिल गया। अब क्या हुआ, कैप 1 में आपने बेटरमेंट किया था, आपको बेटरमेंट यहाँ पे जो है वो मिल गया और बेटर कॉलेज आपको जो है वो मिल गया। अब यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन रहेंगे, अगर ये थर्ड प्रेफरेंस के अलावा कॉलेज होगा, टॉप 3 के अलावा होगा तो बेटरमेंट एंड फ्रीज के ऑप्शन आएंगे। अदरवाइज टॉप 3 में से होगा तो ऑटो फ्रीज रहेगा, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अभी अगर आपको बेटर कॉलेज लगा है तो अगर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप फ्रीज करके एडमिशन जो है वो ले सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए ट्राई करना है तो आप बेटरमेंट पे क्लिक कर सकते हो। एंड बेटरमेंट के लिए जब आप जाओगे तो अभी क्या होगा, VIT कॉलेज आपके हाथ से जो है वो चला गया है, अभी आपके हाथ में जो है वो PICT कॉलेज जो है वो रहेगा। तो जब आप कैप राउंड 3 में फॉर्म भरोगे तो जो भी आप कॉलेजेस डालोगे उस कॉलेज की लिस्ट में लास्ट नंबर पे आपका जो कॉलेज है वो रहेगा PICT का CS ब्रांच, ठीक है। तो अगर कोई बेटर कॉलेज मिला तो वो आपको मिल जाएगा कैप 3 में, अगर कोई बेटर कॉलेज नहीं मिलता है तो जो कैप 2 में आपको मिला था वही आपको कैप राउंड 3 में जो है वो मिलेगा। तो होप सो ये भी आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। एंड एक सिचुएशन ऐसी भी होंगे जिसको कैप राउंड 1 में भी कोई कॉलेज नहीं मिला एंड कैप राउंड 2 में भी आपको कोई भी जो कॉलेज है वो नहीं मिला, तो इनको बेटरमेंट फ्रीज करने की कुछ जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैप राउंड 3 के लिए जो है वो एलिजिबल हो एंड यहाँ पे आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। तो जितनी भी सिचुएशन हो सकती है वो मैंने आपको समझा दी है, तो होप सो ये सारी जो चीज़ है वो क्लियर होगी। एंड याद रखना जब आप कैप राउंड 3 के लिए फॉर्म भरोगे तो टॉप 6 प्रेफरेंस जो है वो ऑटो फ्रीज होंगे, तो ध्यान रख के अपना जो फॉर्म है वो भरना एंड फोर्थ राउंड के लिए ट्राई करना है। तो टॉप 6 ऐसे कॉलेजेस डालना जिनके लगने के चांसेस कम हो, ताकि आप फोर्थ राउंड तक भी जो है वो ट्राई कर पाओ, ठीक है। इसके अलावा कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो है वो पूछ सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी जो है वो करो जरूर से कर देना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।